Friends, welcome to our channel Study Bird. Today we will continue chapter number 2, synthetic materials. Synthetic fibers. The various fabrics we use every day come from different fibers. Some of these fibers such as cotton, jute, wool and silk come from plants and animals. जो हमें ना डेली लाइफ में जो भी डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स से मिलते हैं. कुछ उस टाइप के फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, जूट, वूल और सिल्क जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. सच फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. उस टाइप के फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. सम फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस. सच मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. कुछ फाइबर्स जो हमें ना केमिकल सब्सटेंस से बनाते हैं उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं और उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं. नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नायलॉन, रेयॉन ये सब एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर्स के. नायलॉन raw material. Nylon is made from petroleum, limestone, water, acetylene and coal. नायलॉन पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, वाटर, एसिटिलीन और कोल से बनता है. नायलॉन के यूजेस क्लोथ, टूथब्रश, ब्रिस्टल्स, सॉक्स, कर्टन, स्लीपिंग बैग्स, रोप्स एंड पैराशूट. नायलॉन के यूजेस हमें क्लोथ बनाने में, टूथब्रश के ब्रिस्टल्स बनाने में, सॉक्स में, पर्दे में, कुछ स्लीपिंग बैग्स में, पैराशूट और रोप के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है पॉलिस्टर. Raw material. The main raw material of polyester is ethylene. Uses: dress material, collar belts, ropes, cushioning material. Rayon raw material. Rayon is made from the cellulose of wood pulp or cotton. Uses: sarees, bed sheets, shirts, furnishing material. Acrylic raw material. Acrylics are formed by the reaction of acrylic acid and alcohol. Uses: shawls, sweater, carpets, blanket, pullovers, lining in shoes. Advantages of synthetic fibers. First, synthetic fibers are stronger and last longer than natural fibers. सिंथेटिक फाइबर से ना ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा लंबा टिकते हैं नेचुरल फाइबर से. सेकेंड, दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स एंड आर रेडिली अवेलेबल. ये ना नेचुरल फाइबर से सस्ते भी होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं. थर्ड, इट इज़ ईजी टू वॉश सिंथेटिक फैब्रिक्स. ये ना वॉश करने में बहुत ईजी होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स. सिंथेटिक फैब्रिक्स ड्राई इजीली एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच मॉइस्चर. सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वो ना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते. फोर्थ, इट इज़ ईजी टू मेंटेन सिंथेटिक फैब्रिक्स एज दे आर रिंकल फ्री. दे डू नॉट नीड टू आयरन देम. ये इजी इन्हें मेंटेन करने में बहुत इजी होती है क्योंकि ये रिंकल फ्री होते हैं और इनको हमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है. दे आर रेजिस्ट टू इंसेक्ट एंड मोड्स एंड हेंस दे हैव अ लॉन्ग लाइफ. ये ना इंसेक्ट और मोड्स से भी ख़राब नहीं होते और इसके कारण ये लंबा टिकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बर्न एंड मेल्ट इजीली. जो सिंथेटिक फाइबर्स के जो फैब्रिक होते हैं वो जल्दी बर्न और मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी जल जाते हैं और पिघल जाते हैं. इन केस ऑफ फायर दे स्टिक टू स्किन एंड कॉज सीवियर बर्न. फायर के केस में ये अपनी स्किन पे चिपक जाते हैं और है ना बहुत सारी जलन होती है. देयरफॉर यूज़ ऑफ क्लोथ्स मेड of synthetic fibers should be avoided in the kitchen and in the factories where fire is used. इसलिए हमें सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्लोथ नहीं पहनना चाहिए किचन में और फैक्ट्रीज में जहाँ पे फायर हो. सेकेंड, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ इट टू इवेपोरेट फ्रॉम द स्किन. फैब्रिक्स जो हमारे जो नेचुरल फाइबर से मिलते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं. लेकिन सिंथेटिक फैब्रिक्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड मॉइस्चर इजीली. लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जो है ना स्वेट को ना ही ऑब्जॉर्व करते हैं और ना ही स्वेट को एब्जॉर्व करते हैं ना ही मॉइस्चर को एब्जॉर्व करते हैं इजीली. दे मेक कॉज डिस्कम्फर्ट एंड स्किन एलर्जीज इफ़ वॉर्न इन समर. इसलिए ना ये हमें अच्छा कंफर्ट नहीं फील करवाते और ना इसके कारण स्किन एलर्जीज भी हो जाती है अगर हमें इन्हें समर में पहने. सिंथेटिक रबर. रबर इज़ अ वाइडली यूज मटेरियल. रबर ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है.
इट इज़ ऑब्टेन्ड नेचुरली एज लैटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री। ये नेचुरली लैटेक्स के फॉर्म में हमें रबर ट्री से मिलता है। लैटेक्स का मतलब होता है मिल्की फ्लूइड दैट इज रिलीज फ्रॉम अ कट इन द प्लांट। वी कैन ऑल्सो मेक सिंथेटिक रबर फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। हम सिंथेटिक रबर भी बना सकते हैं केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके। सिंथेटिक रबर इज़ चीपर देन नेचुरल रबर। सिंथेटिक रबर जो होता है वो नेचुरल रबर से सस्ता होता है। वी मेक च्युइंगम, इरेजर्स, टायर्स, डोरमेट, रबर बैंड्स एंड सर्जिकल ग्लव्स फ्रॉम सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर से हम च्युइंगम, इरेजर, टायर्स, डोरमेट, रबर बैंड्स और सर्जिकल ग्लव्स, ये दिखाए गए ना, ये सब हम सिंथेटिक रबर से बना सकते हैं। सिंथेटिक एडिसिव्स, मटेरियल्स सच एज ग्लू एंड गम दैट आर यूज टू स्टिक थिंग्स टुगेदर आर कॉल्ड एडिसिव्स। कुछ मटेरियल्स जैसे गम और ग्लू होते हैं वो है ना, हमें ना थिंग्स को चिपकाने में यूज़ होते हैं, वो उनको हम एडेसिव्स बोलते हैं। वी गेट नेचुरल ग्लू एंड गम फ्रॉम ट्री सच एज पाइन एंड कीकर। हमें कुछ नेचुरल ग्लू और गम मिलते हैं कुछ ट्री से, जैसे पाइन और कीकर। टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड वी नाउ मेक सिंथेटिक एडिसिव फ्रॉम केमिकल्स। लोगों की डिमांड को कम करने के लिए हम सिंथेटिक एडिसिव्स बनाने लग गए केमिकल से। सिंथेटिक एडिसिव्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल एडिसिव। सिंथेटिक एडिसिव्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल एडिसिव से। दे आर यूज टू स्टिक पेपर, प्लास्टिक, वुड एंड इवन टू स्टॉप लीकेज फ्रॉम वाटर पाइप्स। इनका यूज़ हमें पेपर, प्लास्टिक, वुड और कई जगह पे पानी की जो लीकेज पाइप है वहाँ पे भी यूज़ होता है ताकि हम लीकेज को रोक सकें।